अकबर एक राह से गुजरता था। एक शराबी ने बड़ी गालियां दी मकान पर चढ़कर। नाराज हुआ अकबर, पकड़वा बुलाया शराबी को, रात भर कैद में रखा और सुबह दरबार में बुलाया कैदी को। वो शराबी झुक झुक कर शरण छूने लगा अकबर की कि मुझे क्षमा करें, माफ कर दें। वो गालियां मैंने ना दी थी। अकबर ने कहा कि मैं वहां खुद मौजूद था, मैंने खुद सुनी है वो गालियां, किसी और गवाह की जरूरत नहीं, सुनी है वो गालियां। शराबी ने कहा कि मैं इनकार नहीं करता कि आपने गालियां सुनी नहीं, आपने गालियां सुनी हैं, मैंने वो गालियां नहीं दी। मैं शराब पिए था, मैं होश में ना था। अब बेहोशी के लिए मुझे तो कसूरवार न ठहराओगे। शराब से निकली होंगी वो गालियां, लेकिन वो गालियां मैंने नहीं दी। जब से होश आया है तब से पछता रहा हूँ। तुमने जो कुछ किया है बेहोशी में किया है, जब होश आएगा तब पछताओगे। तो बसाया है वो बेहोशी में बसाया है, जब होश आएगा तब तुम पाओगे कि रेत पर बनाए महल, इंद्रधनुषों के साथ जीने की आशा रखी, कामनाओं के सेतु फैलाए कि शायद उनसे सत्य तक पहुंचने का कोई उपाय हो जाएगा। तुम्हारी तंद्रा में ही सारे संसार का विस्तार है। बुद्ध का पहला सूत्र है, जागने वाले की रात लंबी होती है, थके हुए के लिए यात्रा लंबी होती है, प्रयोजन लंबा होता है, ओस लंबा होता है। ऐसे ही सद्धर्म को न जानने वाले मूढ़ों के लिए जीवन बड़ा होता है। अल्बर्ट आइंस्टीन ने इस सदी में विज्ञान को एक सिद्धांत दिया, सापेक्षवाद का सिद्धांत। बुद्ध पुरुषों ने उस सिद्धांत को अंतरात्मा के जगत को बताने वाला सिद्धांत, जो कि सदियों पहले बुद्ध पुरुषों ने दे दिया था। आइंस्टीन से कोई पूछता था कि ये तुम्हारा सिद्धांत, सापेक्षता का सिद्धांत आखिर है क्या? इतनी चर्चा है, नोबेल पुरस्कार मिले हैं, जगह जगह शब्द सुना जाता है, इसका अर्थ क्या है? आइंस्टीन कहते थे कि तुम्हें समझाना कठिन है। कहा जाता है कि मुश्किल से 12 लोग थे जो इस सिद्धांत को समझ पाते थे। ये सिद्धांत थोड़ा जटिल है, लेकिन जटिल होता तो भी ये कठिनाई नहीं थी, थोड़ा तर्कातीत है, थोड़ी बुद्धि की सीमाओं के उस पार चला जाता है, जहाँ पकड़ नहीं बैठती, जहाँ मुट्ठी नहीं बंधती, जहाँ धागे हाथ से छूट जाते हैं, जहाँ विचार छोटा पड़ जाता है। पर आइंस्टीन ने धीरे धीरे एक उदाहरण खोज लिया साधारण आदमी को समझाने के लिए। वो कहते थे कि तुम्हारा दुश्मन तुम्हारे घर आके बैठ जाए, घड़ी भर बैठता है तो ऐसा लगता है कि वर्षों बीत गए। तुम्हारी प्रेयसी घर आ जाए, बीत जाए तो ऐसा लगता है जैसे पल भर भी नहीं बीता। समय का माप कहीं तुम्हारे मन में, समय का माप सापेक्ष है तुम्हारे मन पर, तुम निर्भर है तुम्हारे मन पर। जब तुम खुश होते हो समय जल्दी जाता है, जब तुम दुखी होते हो तब समय धीरे धीरे जाता है, लंगड़ता है, रेंगता है, समय बिल्कुल धीरे धीरे चलता है। लेकिन घड़ी की चाल वैसी ही रहती है, तुम्हारे सुख दुख से कोई प्रयोजन नहीं है। चाहे तुम सुखी रहो चाहे तुम दुखी रहो, समय वैसे ही चलेगा, वैसे ही बीतता जाएगा। लेकिन तुम्हारा अंतर्भाव समय के प्रति रूपांतरित हो जाता है। जिंदगी खुशी की हो जल्दी बीत जाती है, जिंदगी दुख की हो बड़ी लंबी मालूम होती है, बीतती ही नहीं, बीतती मालूम ही नहीं होती। घर में कोई प्रियजन मरा पड़ा हो और रात भर तुम्हें जागना हो, ऐसा लगता है कि सुबह कभी होगी ही नहीं। ये लंबी रात, ये काली रात कब जाएगी, ये रात कब गुजरेगी? ये कयामत की रात है, समाप्ति ही नहीं होती, वह होगी या नहीं होगी, संदेह हो जाता है। मृत्यु पास हो तो समय बहुत लंबा हो जाता है। तुमने भी अनुभव किया होगा। समय का बोध तुम्हारे मन पर निर्भर करता है। यात्रा का लंबा होना या छोटा होना, कोष की दूरी भी तुम्हारे मन पर निर्भर है। कोष तो उतना ही है, 2 पत्थर लगे हैं कोष के, उनके बीच में फासला उतना ही है। लेकिन तुम प्रेयसी से मिलने जाते हो, तुम्हारे पैरों में एक गुनगुनाहट होती है, तुम्हारे भीतर घूंघर बजते हैं, तो कोष ऐसे बीत जाता है, पता ही नहीं चलता। और अगर तुम दुखद समाचार सुनने जा रहे हो, कोई पीड़ा जन्य कोई घटना का साक्षात करने जा रहे हो, तो कोष बड़ा लंबा हो जाता है। एक तो कोष है बाहर और एक कोष का मापदंड है तुम्हारे भीतर। बाहर का कोष असली बात नहीं, असली बात तो अंदर का कोष है, भीतर का कोष है, भीतर का समय है। इसलिए ठीक इसी दुनिया में जो आनंद से जीने का ढंग जानते हैं, उनकी की यात्रा कुछ और ही होती है। और जिन्होंने दुख से जीने की आदत बना ली है, उनकी जीवन यात्रा शाह रात, काली रात हो जाती है, अंधेरी रात हो जाती है। तुम पर निर्भर है, तुम अपने चारों तरफ जो अनुभव कर रहे हो तुम पर निर्भर है। वस्तुतः तुम ही उसके सृष्टा हो। तुमने जो जिंदगी पाई है वैसी जिंदगी पाने का उपाय किया है, जानकर या अनजाने। तुमने जो मांगा था वही मिला है, तुमने जो चाहा था वही हुआ है। अगर अंधेरी रात ने तुम्हें घेरा है तो तुम्हारे जीने का ढंग ऐसा है जिसमें अंधेरा बड़ा हो जाता है। अगर तुमने प्रकाश ने, रोशनी ने घेरा है और नृत्य है, गीत है तुम्हारे जीवन में, जिंदगी में, तो तुम्हारे जीने का ढंग अलग होता है। इसी जीवन में बुद्ध पुरुष जन्म लेते हैं, समय शून्य हो जाता है। इसी जमीन पर बुद्ध पुरुष चलते हैं, संसार उनकी राह में आता ही नहीं। इसी जमीन पर तुम चलते हो तो मंदिर में भी पहुंच जाओ तो ऐसा लगता है जैसे दुकान में पहुंच गए। मंदिरों का सवाल नहीं, तुम्हारा सवाल है। अंततः तुम ही निर्णायक हो। तुम्हारी जिंदगी तुमसे निकलती है, जैसे वृक्ष से पत्ते निकलते हैं ऐसी ही तुम्हारी जिंदगी तुमसे निकलती है। ये ब्रह्मांड, ये यूनिवर्स जैसा आपको दिखाई देता है, जैसा इसके अंदर आप करते हैं वैसा ही आप पाते हैं। अगर आपके आसपास का एनवायरनमेंट अच्छा है तो आप पाते हैं कि आपके अंदर एक अलग ऊर्जा होगी, आप हमेशा सकारात्मक सोच रखेंगे। ये यूनिवर्स जैसे आप दिखते हैं वैसा ही आपको बनाता जाता है।
उदाहरण के लिए अगर आपको ब्लैक टी शर्ट पसंद है, उदाहरण के लिए आप हर जगह पर ब्लैक टी शर्ट पहनते हैं, आप कॉलेज में जाते हैं, आप स्कूल में जाते हैं, या फिर आप कोई फंक्शन या पार्टी में जाते हैं तो ब्लैक टी शर्ट पहनते हैं। और अगर आपका कोई दोस्त आपको देखता है और उसे ये मन में आता है, ये ख्याल आता है कि मुझे एक गिफ्ट इसको देना है, तो वो आपको ब्लैक टी शर्ट ही देगा, क्योंकि आपको शायद ब्लैक टी शर्ट पसंद है, क्योंकि आप हर जगह पर ब्लैक टी शर्ट ही पहनते हैं। इसी तरह यूनिवर्स है। जब आप दुखी रहते हैं, जब आप हमेशा दुखी रहते हैं, तो यूनिवर्स को, ब्रह्मांड को ये लगता है कि ये आदमी दुखी रहना चाहता है, इसको दुखी रहना शायद अच्छा लगता है, तो क्यों ना इसको और दुखी किया जाए। जब एक परेशानी आती है तो अनेक परेशानियां उसके साथ आती रहती हैं। अगर आप खुश रहते हैं, अगर आप सदा अच्छे और पॉजिटिव विचार रखते हैं, तो यकीन मानिए यूनिवर्स आपको हमेशा अच्छा बनाए रखने में, पॉजिटिव रखने में, आपको एक शांति की अनुभूति दिलाने में, आपको सफलता दिलाने में, आपको खुश रखने में आपकी मदद करेगा। जैसा आप बनते हैं वैसा ही आप हो जाते हैं। जैसा आप सोचते हैं, जैसे आप विचार रखते हैं, जैसा आपका एनवायरनमेंट है, आप वैसे ही हो जाते हैं। तो आपका एनवायरनमेंट और आपकी सोच और आपके आसपास का वातावरण आप अच्छा रखें, खूबसूरत रखें। आशा है रजनीश के ये शब्द से जो मैंने आपसे कहे, उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। थैंक यू, धन्यवाद।